हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ना तो आपको फूलों का के बारे में शेयर करूंगी, ना फलों के बारे में और ना ही सब्जियों के बारे में। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है सकलेंट के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लें कि सकलेंट होता क्या है। यह एक रेगिस्तानी पौधा होता है जिनके पत्ते बहुत ही मोटे मोटे गूदेदार होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी का स्टोरेज होता है। तो इन्हें इनके प्लांट में डालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे पौधे को हम सकलेंट कहते हैं, क्योंकि इनके पत्ते में ही पानी का पूरा स्टोरेज रहता है और इसी के द्वारा ये अपने आप को सर्वाइव करते हैं। तो आज मैं अपने घर में जो मेरे सकलेंट हैं उनमें से कुछ वेराइटी को आपके साथ शेयर कर रही हूँ और साथ ही साथ उनके लिए 5 टिप्स बता रही हूँ जो कि विंटर में भी बहुत ज़रूरी है और ऐसे भी आपको सकलेंट को अपने घर में रखने के लिए और एक पौधे से 1000 पौधे बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, 2 वेराइटी आपके सामने यहाँ रखी हुई है। तो ये जो वेराइटी है इसे कलेंचो करके कुछ कहते हैं, लेकिन मैं तो इसे एचवेरिया ही जानती हूँ। एचवेरिया की वेराइटी है ये, और एचवेरिया की कई सारी वेराइटी होती है। तो ये वेराइटी जो है मेरे पास करीब 20-25 साल से, और यही एक पौधा है। इसी पौधे से मैंने कई सारे पौधे बना लिए हैं। तो देखिए, इनके जो डिज़ाइन है किसमें कितने सारे एरियल रूट्स भी होते हैं, क्योंकि आप एक बार जब इन्हें लगा देते हैं तो ढेर सारे एरियल रूट निकलते हैं और इनके पत्ते जहाँ गिरते हैं वहीं पर उन पत्तों से ही छोटे छोटे प्लांट निकल आते हैं। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस इन्हें आपको ऐसे जगह में प्लेस करना है जहाँ पर कि इन्हें थोड़ी सी 2-3 घंटे की धूप लगती हो। लगातार आप इन्हें धूप में भी छोड़ देंगे तब भी इनके कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ कलर बहुत ब्राउन हो गए हैं और थोड़े से ये अलग तरह के दिखने लगते हैं। तो ये देखिए, इनके पत्ते जो हैं थोड़े छोटे छोटे हो जाते हैं। यदि आप इन्हें कम पानी डालेंगे और ज़्यादा पानी डालेंगे तब तो ये गल ही जाते हैं। तो सकलेंट के बारे में कुछ जो 5 टिप्स है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन पहले आप ये देख लें कि मेरे पास और कौन कौन से प्लांट हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि इन्हें भी बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती और इन्हें लगातार आप धूप में भी रख सकते हैं। लेकिन जाड़े के दिनों में आपको इन्हें इनसाइड नहीं रखना है। बस इन्हें धूप में रखिए या ऐसी जगह रखिए जहाँ पर कि दिन की 3-4 घंटे की धूप इन्हें मिलती हो, तो ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। ये दूसरी वेराइटी है, इसे कहते हैं लक्ष्मी कमल। ये भी इचवेरिया की ही एक वेराइटी होती है, लेकिन ऐसे आमतौर पे लोग इसे लक्ष्मी कमल कहते हैं और इसे घर में रखना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि ये बिल्कुल लक्ष्मी की के कमल की तरह ही दिखलाई देता है। इनके पत्तों में भी पानी का बहुत ज़्यादा स्टोरेज रहता है। तो इन्हें मैंने कई जगह, एक पत्ते से, एक प्लांट से मैंने कई सारे प्लांट तैयार कर रखे हैं जो मैं आगे आपको दिखलाऊंगी। ये प्लांट तो काफ़ी लंबा हो गया है और देखिए इनकी डालियां भी नीचे गिर गई हैं, इनके पत्ते टूट गए हैं। इस एक पत्ते को आप मिट्टी में डाल देंगे तो बड़ी आसानी से ये इनके बेबी पप्स निकल आते हैं और बहुत अच्छे से ये आगे बढ़ जाते हैं और एक प्लांट से आपके कई सारे प्लांट बन जाते हैं। और ये देखिए, इस तरह से भी पत्ते निकल आते हैं। बस इन्हीं से बहुत छोटे छोटे से प्लांट बनाते हैं, तो इसलिए भी इन्हें लगाना बहुत ही आसान होता है। और ये देखिए, नेक्स्ट वेराइटी है ये मदर ऑफ 1000। एक प्लांट आप लगा लेंगे तो ये आपके घर से जाने का नाम ही नहीं लेंगे। इस तरह से वो जड़ जमा लेंगे कि एक से आपके 1000 प्लांट बन जाएंगे। देखिए, कहा ही जाता है मदर ऑफ 1000। एक पत्ता है और पत्ते के दोनों तरफ से ढेर सारे छोटे छोटे से बेबी पम निकले हुए हैं, बेबी प्लांट निकले हुए हैं आप, और ये जहाँ जहाँ गिरेंगे वहाँ से एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। और इसके हर पत्ते के हर कोने पर, हर नोड पर इसमें निकले। और देखिए प्लांटर इसका कितना छोटा सा है। तो मैं इस पर भी बात करूंगी कि प्लांटर कैसी होनी चाहिए, इसके पानी कितना डालना चाहिए, मिट्टी इसकी कैसी होनी चाहिए, लोकेशन इसकी क्या होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और विंटर में तो खासकर इन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। वैसे तो ये बहुत हार्डी प्लांट होते हैं, लेकिन यदि आप इनका पानी का ख्याल नहीं रखते, इनके लोकेशन का ख्याल नहीं रखते हैं, तो इनकी जो खूबसूरती है वो चली जाती है। और पानी यदि ज़्यादा मिल जाता है तो फिर इनके जो रूट हैं वो रॉट होने लगते हैं और इस तरह से हमारा प्लांट खराब होने लगता है। इन सकुलेंट को लगाने के लिए सबसे पहला टिप्स है इनका पॉट। इनके पॉट की साइज़ बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, और यदि ये टेराकोटा यानी कि मिट्टी का पॉट हो तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यदि मिट्टी का पॉट नहीं भी मिलता है तो आप प्लास्टिक के, वाइट प्लास्टिक के पॉट में इसे लगा सकते हैं। लेकिन सेरामिक के पॉट में आप बिल्कुल भी मत लगाइए, क्योंकि सेरामिक के पॉट में ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें मिट्टी पानी ज़रा भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो आप छोटे से प्लांटर में लगाइए। देखिए मेरे प्लांटर कितने छोटे से हैं और कितने सारे इसमें ये बेबी पप्स निकले हुए हैं। तो छोटे मिट्टी के प्लांटर हम लगाते हैं और उसमें मिट्टी थोड़ी सी रहती है, तो उसमें पानी कम जाता है, जिसके कारण इनके रूट रॉट होने का खतरा बिल्कुल कम हो जाता है। तो सबसे पहला ध्यान है इनके पॉट का। अब दूसरी बात है कि इन्हें मिट्टी कैसी होनी चाहिए। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, मिट्टी बनाते समय मिट्टी को पोरस करने के लिए ये इसमें बहुत ज़्यादा कोकोपीट मिला देते हैं, लेकिन कोकोपीट पानी को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करके रखता है। तो वैसे में ये प्लांट खराब हो जाते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि
इसके जो पत्ते हैं उसमें खुद ही बहुत ज़्यादा पानी होता है। और ये देखिए कितने छोटे से प्लांटर में लगा हुआ है, छोटे से प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ और कितने अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। इसमें एक मैंने लगाया था छोटे से पत्ते से और 3 बड़े-बड़े अभी इसमें फूल खिल गए हैं और अभी छोटे-छोटे से बेबी पप और भी निकले हुए हैं। तो टिप नंबर 2 तो हो गया। अब टिप नंबर 3 है कि इसे आपको ऐसी जगह में प्लेस करना है जहाँ पर धूप कम से कम 3 से 4 घंटे की इन्हें मिलती हो। वैसे जाड़े के दिनों में आप दिन भर के लिए भी इन्हें धूप में रख देंगे तो अच्छा है, लेकिन जाड़े के दिनों में इन्हें घर के अंदर तो बिल्कुल भी मत रखिए, क्योंकि घर के अंदर यदि आप रखते हैं तो धीरे धीरे इनके पत्ते सिकुड़ने लगते हैं और वो अपने आप से टूटने लगते हैं। क्योंकि जब तक इन्हें धूप नहीं मिलेगा और बहुत ज़्यादा मॉइस्चर मिलेगा तो ये अपने आप पत्ते अपने गिरा देते हैं और जिससे हमारा प्लांट खराब हो जाता है। बाकी दिनों में, गर्मी के दिनों में आप इन्हें धूप में रख सकते हैं। यदि दिन भर की धूप में रख देंगे तो भी कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन इनके रंग थोड़े से बदल जाते हैं, थोड़े से डार्क कलर के हो जाते हैं। तो कई लोग इनके रंग में वेरिएशन लाने के लिए इन्हें धूप में रख छोड़ते हैं। लेकिन आप इन्हें ऐसी जगह रखेंगे जहाँ 4 से 5 घंटे की या 3 से 4 घंटे की धूप मिले और थोड़ा बस शेड हो जाए, या पेड़ों की छांव के नीचे रखते हैं तो बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। देखिए ये ईश्वरिया की वैरायटी जो है, इसमें कितने सारे छोटे छोटे से बेबी प्लांट निकले हुए हैं और ये देखने में कितने खूबसूरत लगते हैं। तो एक बार आप यदि इन्हें अपने घर में लगा लेते हैं तो फिर आपके घर में ये धीरे धीरे बढ़ते ही जाते हैं और सचमुच में 1 से 1000 प्लांट बन जाते हैं। अब बात आती है पानी की, इन्हें वाटरिंग कैसे किया जाए। तो जाहिर है कि जब इनके पत्तों में, इनके स्टेम में पानी का बहुत ज़्यादा स्टोरेज रहता है तो इनके जड़ गलने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ऐसे में हमें पानी तभी डालना है जब इनकी मिट्टी बिल्कुल ही सूखी हो, यानी कि आप 1 सप्ताह में एक बार इन्हें पानी दे दें, उसके बाद पूरे सप्ताह के लिए आप इन्हें छोड़ दें, तभी ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। आप तुरंत तुरंत पानी डालेंगे तो इनके रूट जो है वो रॉट हो जाएंगे। देखिए छोटे से टेराकोटा के जो पॉट है, छोटी सी मटकी, उसमें मैंने लगा दिया है और कितने अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं और कितने बिल्कुल फ्लावर की तरह दिख रहे हैं। तो ऐसे में ये बहुत ही ज़रूरी है कि पानी का इन्हें बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए। फर्टिलाइज़र के रूप में आप इन्हें वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं और चाहें तो इनके छोटे छोटे से पॉट ही होते हैं तो 2-4 दाने आप इनके पॉट में डीएपी के डाल सकते हैं, या फिर डीएपी को आप पानी में सोख करके भी डाल सकते हैं। इससे ये बहुत अच्छे से चलते हैं। यदि इन्हें दूसरे कोई फर्टिलाइज़र डाल देते हैं तो इससे इन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और ये जल भी सकते हैं। लेकिन बस इन्हें इस तरह के प्लेस में रखिए जहाँ पर इन्हें ऊपर से थोड़ी सी शेड हो और सूरज की रोशनी भी मिलती रहे। तो ऐसे में ये पौधे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव करते हैं। तो ये थी इनकी विंटर केयर। विंटर केयर की बात करें तो इन्हें आप ऐसी जगह प्लेस करें जहाँ पर 4 से 5 घंटे की बहुत अच्छी धूप आती हो, वहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा नहीं हो, नहीं तो इनके प्लांट के गलने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि इनके पत्तों में पानी, इनके स्टेम में पानी का बहुत ज़्यादा स्टोरेज रहता है। दूसरी बात है कि इन्हें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है। फर्टिलाइज़र के रूप में आप इन्हें वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, और यदि वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो डीएपी के 2-3 दाने डाल सकते हैं, क्योंकि इनके पॉट काफ़ी छोटे होते हैं, तो छोटे पॉट में 2-3 दाने इनके लिए काफ़ी हो जाते हैं। तो ऐसा करके आप अपने घर के सक्लेंट को की बहुत अच्छे तरह से केयर कर सकते हैं और इन्हें अपने घर में सालों साल बनाए रख सकते हैं। देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटिव पीस की तरह रहते हैं। लेकिन ड्राइंग रूम में सजाने के लिए आप विंटर में इन्हें अंदर नहीं रखें, इन्हें बाहर ही रखें ताकि वो अच्छे से डेवलप हो सके, अच्छे से उनका कलर आ सके। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।